ओके, लास्ट टाइम हमारा साइन इन और साइन अप हो रहा था। अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करें तो ये लॉगिन हो गया, ठीक है। और लॉगिन होने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये आ गया और लॉग आउट होने के बाद हम वापस चले गए, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि अगर हम लेट सपोज यहाँ पे जाके ऐड प्रोडक्ट करें तो अब हम लॉगिन नहीं हैं तो हम ऐड प्रोडक्ट के पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लॉगिन और लॉग आउट हम ऐड प्रोडक्ट पे तो हमेशा, तो हम ये चाहते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम, जिस पेज को हम चाहें, देखें इस पेज पे, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो बैकएंड पे सेव नहीं होगा क्योंकि बैकएंड की राउट प्रोटेक्शन लगी हुई है। द प्रॉब्लम इज़ कि फ्रंट एंड की राउट प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई। तो फ्रंट एंड की राउट प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि हम प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे कि जब भी कोई बंदा ऐड प्रोडक्ट को एक्सेस करना चाहेगा तो वो चेक करेगा पहले, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो वो उसको एक्सेस देगा और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो उसे एक्सेस नहीं देगा। सो लेट्स डू दिस राइट नाउ। हमने इससे पहले लेआउट्स इस्तेमाल किए हैं और हमने कहा था जी लेआउट के ज़रिए हम अपने फ्रंट एंड को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट मी कोलैप्स एवरीथिंग, कम टू द फ्रंट एंड, और यहाँ लेआउट में हमने एक रूट लेआउट बनाया हुआ है। और रूट लेआउट का मतलब ये है कि हम आउटलेट को इस्तेमाल करके तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को रेंडर कर रहे हैं इनसाइड द रूट लेआउट। अब हमारे पास रूट लेआउट के अलावा हम यहाँ पे एक और लेआउट बनाएंगे इसके अंदर, और उस लेआउट को पहले हम लेआउट क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वी वांट टू डू। इसमें कहूँगा जी रिक्वायर ऑथ डॉट JSX। अच्छा, मैं एक नॉर्मली कंपोनेंट बनाऊंगा जैसे ये लेआउट वाला कंपोनेंट बनाया है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इस कंपोनेंट में मैं लॉजिक लिखूंगा ये चेक करने की कि क्या यूज़र के पास टोकन है या नहीं है, क्योंकि लॉगिन होने की ये निशानी है कि यूज़र के पास टोकन है, और अगर लॉग आउट होगा तो यूज़र के पास टोकन नहीं होगा। टोकन और यूज़र दोनों को चेक कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चेक कर सकते हैं। सो RFCE में जाके रिक्वायर ऑथ में मैं यहाँ पे कुछ पीस ऑफ लॉजिक लिखूंगा। सबसे पहले तो मुझे पता है कि मुझे टोकन लाना है यहाँ पे, क्योंकि टोकन की बेस पे मुझे रेंडरिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा जी कि यूज़, और टोकन हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली कहाँ पड़ा होगा, स्टेट में पड़ा होगा। तो स्टेट इज़ गोइंग टू बी स्टेट, और हमारे स्टेट की जो नाम है ना वो क्या है, लेट्स सी, ऑथ है, ठीक है। सो लेट्स सी स्टेट, और इसको हम कहेंगे जी स्टेट डॉट ऑथ, और इस ऑथ में दो चीज़ें पड़ी होंगी हमारे पास, एक यूज़र और एक टोकन। यूज़र का ऑब्जेक्ट पूरा और टोकन। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, इसको यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लूँगा यूज़र, क्योंकि यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास इसमें क्या पड़ा हुआ है। अगर ऑथ को एक्सपेंड करें तो एक यूज़र पड़ा होगा, एक टोकन पड़ा होगा, या तो ये नल होंगे या फिर इनमें कोई वैल्यू होगी। तो एक यूज़र है और दूसरा टोकन है। अब मैं ये चेक करूँगा यहाँ पे कि इफ़ अगर इसको टोकन नहीं मिलता तो फिर ये क्या करे, और एल्स में क्या करे। तो मैं यहाँ पे कहूँगा जी अगर टोकन इसे नहीं मिलता तो यहाँ से रिटर्न कर दे, और रिटर्न करके क्या करे, नेविगेट, ये एक कंपोनेंट होता है रिएक्ट राउटर डॉम में। नेविगेट का कंपोनेंट मौजूद है। अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना चाहें तो आप नेविगेट भी यूज़ कर सकते हैं, और आप एक हुक इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़ नेविगेट। अगर किसी फंक्शन के अंदर इसे मतलब यहाँ पे कॉल करना है, या जैसे हमने यूज़ नेविगेट पहले यूज़ किया हुआ है लॉगिन के बाद रीडायरेक्शन के लिए, तो ये काइंड ऑफ सिमिलर वर्क करता है, लेकिन ये कंपोनेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। सो मैंने कहा जी कि अगर टोकन हमें अवेलेबल ना हो तो हम इसको रीडायरेक्ट कर दें किधर, दोबारा स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन, ठीक। स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन का मतलब हमारे पास इस नाम का पहले से राउट मौजूद है। तो अगर ये टोकन हमें ना मिले तो वापस इधर चले जाओ
और अगर टोकन मिल जाए तो फिर क्या करो, इसको यहाँ से रिटर्न कर दो और यहाँ पे दे दो लेट सपोज आउटलेट, दैट्स इट। और बल्कि इसे यहाँ लिखने के बजाय आप सिंपली क्या कर दें, आउटलेट। तो अब मैंने सिंपली क्या किया, रिक्वायर आथ का एक राउट बना लिया। जो ही ये वाला कंपोनेंट हिट होगा, जहाँ से भी हिट होगा, तो ये सिर्फ इसका काम कितना है, स्टेट से ला के टोकन, स्टेट से टोकन लाना। और अगर स्टेट से टोकन इसे मिल जाए, सॉरी पहले चेक हो रहा है ना मिले, तो ये दोबारा क्या कर दे, आथ लॉगिन करे, और अगर मिल जाए तो बाकी जो नॉर्मल राउट्स हैं वो आउटलेट में रेंडर कर दे। ये रूट लेआउट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रूट लेआउट कैसे काम करता है। अब हम इसको उठाते हैं और यहाँ पे हम ये कहते हैं जी रिक्वायर ऑथ, जैसे हमने ये रूट यूज़ किया ना, सॉरी राउट ये वाला, और इस रूट लेआउट के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स या सारे के सारे राउट्स बनाए हैं। तो अब हम ये राउट जो है इस केस में चेक करेंगे कि एलिमेंट इज गोइंग टू बी रिक्वायर ऑथ। तो अब बेसिकली जब भी कोई भी राउट हम इसके अंदर लिखेंगे, लेट सपोज मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ से पेस्ट करता हूँ। अब जब भी मैं यूआरएल पे ये वाला पाथ लिखूंगा तो ये कंपोनेंट रेंडर करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसे रेंडर करने से पहले ये किस पे जाएगा, जाहिर है जिस राउट के अंदर रैप्ड है। जब ये इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे ये लोकल स्टेट से चेक करेगा इसके पास टोकन अवेलेबल है या नहीं है। अगर टोकन अवेलेबल नहीं है तो दोबारा क्या कर देगा, लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर देगा, और अगर टोकन है तो आउटलेट में वही कंपोनेंट रेंडर कर देगा। इस केस में कौन सा कंपोनेंट रेंडर कर देगा, यही वाला आउटलेट में डाल देगा। दैट्स थिंग सैड, लेट्स सी इन हेयर। मैं यहाँ पे अब एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ ऐड प्रोडक्ट, तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ या किसी और पेज में हूँ और यहाँ से दोबारा मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ ऐड प्रोडक्ट, तो वो ऐड प्रोडक्ट नहीं कर रहा बल्कि। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके साइन इन करूँ और साइन इन करके अब मैं ऐड प्रोडक्ट पे जाऊँ, तो अब इट शुड गेट मी द ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे अभी बहुत सारी सफाइयाँ करनी है इसकी, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ ये करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ अब हमने बजाय इसके कि यहाँ मैनुअली तो कोई नहीं लिखता जाके राउट के नेम, यहाँ कोई बटन शो होता है, तो हम इस बटन को भी इस तरह कंडीशनल बना लेते हैं कि वो ऐड प्रोडक्ट वाला बटन तब शो हो जब यूज़र लॉग्ड इन हो, अदरवाइज वो ऐड प्रोडक्ट वाला बटन शो ही ना हो। सो नाउ लेट्स सी, ये समझ आ गई है ना। अब जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड राउट्स होंगे उन सारों को हमने इस लेआउट के अंदर डालना है, और जितने भी पब्लिक राउट्स होंगे वो सारे के सारे इधर डालने हैं। तो इनमें से कोई भी अभी तक, हाँ चेकआउट जो है वो प्रोटेक्टेड हो सकता है, क्योंकि चेकआउट करने की इजाज़त कब मिलती है, तो अभी देखिएगा अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ और फिर चेकआउट करता हूँ तो ये चेकआउट पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको भी सिर्फ कट करके इधर ले आऊँ तो अब वो जो चेकआउट है उसके लिए भी आपको लॉगिन रिक्वायर्ड होगा, लॉगिन के बगैर आप नहीं आ सकेंगे। मिसाल के तौर पे, अच्छा ये जो हमारा काम है, इसके लिए एक काम करते हैं, I found a temporary fix, base href equals to this। हेड टैग में मैंने सिर्फ ये नया टैग शामिल कर दिया, और अब अगर आप जाएंगे, नहीं ये HTML का ये प्लेन,
अब अगर आप साइन इन पे जाएं, पेज रिफ़्रेश करें तो इट इज़ नॉट ब्रेकिंग नाउ। ठीक है जी, जिस मर्ज़ी पेज पे जाएं। एनीवेज, हम चाह रहे थे कि हम चेकआउट के पेज पे जाएं, तो अभी चूँकि हम लॉगिन नहीं हैं तो चेकआउट के पेज पे नहीं जा रहा, वापस रीडायरेक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लॉगिन हो जाएं तो फिर हम चेकआउट के पेज पे भी मूव कर सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब हम अगर चेकआउट के पेज पे जाएं तो वी शुड बी एबल टू गो टू द चेकआउट पेज। तो जितने भी ये अभी तक हमारी चल रही है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन नहीं आई। ऑथराइजेशन का मतलब रोल बेस्ड के एडमन को सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ एक्सेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बहरहाल एनीवेज, तो अब हम ये जो चेकआउट है, ये जैसे इसका बटन अवेलेबल है तो नॉर्मली चेकआउट तो शो ही नहीं होना चाहिए, और चेकआउट यहाँ मेन्यू में तो होता ही नहीं है। चेकआउट तो जब बंदा ऐड टू प्रोडक्ट करता है, ऐड टू कार्ट करता है, कार्ट के बाद अगले स्टेप में जाता है तो वहाँ जाके, लेकिन यहाँ हमने टेम्परेली शो किया था देखने के लिए, लेकिन इट वर्क्स। अब हम यहाँ पे इसके नीचे एक और मेन्यू बना सकते हैं चाहें तो, या हम यहीं पे वो लिस्ट्स ऐड कर सकते हैं, यानी वो बटन्स जो सिर्फ, या यहाँ पे साइड बार बना सकते हैं। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ यानी ये वाली नेप बार सिर्फ उसको शो होगी जो बंदा लॉग्ड इन होगा। ये तो पब्लिक है ना, ये तो सबको शो होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नई नेप बार बना सकते हैं, डिज़ाइन में चेंज आ जाएगा, या फिर हम चलें कोशिश करते हैं, पहले हम इधर ही ऐड कर लेते हैं ताकि हम कंडीशनल सिर्फ चेक ही लगाना है। तो मुझे जाना है यहाँ पे नेप बार में, और नेप बार के साथ यहाँ जहाँ कांटेक्ट था, इसी कांटेक्ट को मैं, ये आ गया, और इसको मैं कहूँगा जी ऐड प्रोडक्ट। अब ये ऐड प्रोडक्ट में कहाँ जाना चाहिए, स्लैश ऐड प्रोडक्ट, और फॉर नाउ इट इज़ गोइंग टू दी ऐड प्रोडक्ट बिकॉज आई एम लॉग्ड इन, और अगर यहाँ पे जाऊँगा तो इट इज़ रीडायरेक्टिंग मी टू दिस वन। लेकिन अब मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो जब मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तो ये बटन ही शो नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये बटन कब शो हो, जब लॉग्ड इन हो। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि ये बटन आम यूज़र जब लॉगिन हो उसको भी ना शो हो, सिर्फ एडमन लॉगिन हो तो उसको शो हो। दैट इज़ द सेकंड लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो पहली रिस्ट्रिक्शन तो हम ये लगाते हैं कि यहाँ पे भी हमने टोकन तो गेट किया होगा, नहीं गेट किया हुआ तो आप गेट कर लें, बिकॉज हमने सारी चीज़ें किसकी बेस पे करनी है, यूज़ सेलेक्टर, और इसमें भी आपको स्टेट डॉट ऑथ कॉन्स्ट और टोकन। और अगर आप यहाँ आएँ तो इस ऐड प्रोडक्ट को ऐड टोकन हो तो ये शो करे, अदरवाइज नल कर दे या एम्प्टी स्ट्रिंग कर दे। ठीक हो गया जी। सो अब यहाँ पे हमारा ऐड प्रोडक्ट का बटन शो नहीं हो रहा, लिहाजा अब हम अगर साइन इन पे जाएंगे और यहाँ पे दोबारा साइन इन करेंगे तो वी हैव ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये, अब ये बटन तो यहाँ से गायब हो गया, लेकिन मेक श्योर करें कि यहाँ कोई मैनुअली अगर किसी बंदे को यूआरएल याद रह जाए तो उस पर भी ये नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉगिन पे और मैं लॉगिन करके यहाँ जाता हूँ, ठीक, अब मैं यहाँ जाता हूँ ऐड प्रोडक्ट के पेज में, और अब मैं लॉग आउट करता हूँ। अब यूज़र यहाँ भी तो कर सकता है, तो हमें मेक श्योर करना है बैक, जब ये बैक जाने की कोशिश करेगा तो बैक पे राउट फिर ऐड प्रोडक्ट वाला आएगा, तो ऐड प्रोडक्ट वाला वो चेक करेगा बिकॉज ऑफ द रूट लेआउट की वजह से, ओ सॉरी रिक्वायर आथ लेआउट की वजह से, तो ये यहाँ से भी पीछे नहीं जा सकेगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है हम तकरीबन हर तरह से अपने उस
पेज को जो है वो प्रोटेक्ट कर चुके हैं। अब हमारा अगला स्टेप है जी रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। ये तो था हमारा ऑथेंटिकेशन। इसमें तकरीबन ये फ्लो कंप्लीट है, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ रह गई जो बीच में हमें फील हुई कि हमें करनी चाहिए तो वो भी हम कर पाएंगे। हाँ, उसी को रोल बेस्ड ऑथराइजेशन कहते हैं ना, कि मिसाल के तौर पे अब आप लॉगिन होते हैं, आप दराज के कस्टमर हैं, तो कस्टमर लॉगिन होके परचेजिंग तो कर सकता है, लेकिन कस्टमर लॉगिन होके प्रोडक्ट तो ऐड नहीं कर सकता ना। प्रोडक्ट ऐड तो सिर्फ वो बंदा करेगा जिसके पास मखसूस प्रिविलेजेस होंगे। तो वो मखसूस प्रिविलेजेस किसके पास होंगे? ऑनर के पास होंगे या एडमिन के पास होंगे। तो इसका मतलब है नॉर्मल यूज़र की जो एक्सेस है, जो उसका रोल है वो नॉर्मल यूज़र है, फिर मॉडरेटर होगा, फिर एडिटर होगा, फिर एडमिन होगा, फिर सुपर एडमिन होगा, काइंड ऑफ इस तरह के डिफरेंट रोल्स हम असाइन करते हैं। उसके लिए हमें दोनों बैक एंड पे और फ्रंट एंड दोनों पे चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स गो हैड इन द बैकग्राउंड इन द बैक एंड, और उसके लिए एक एंड पॉइंट बनाते हैं और फिर उसको डील करते हैं कैसे, लेट्स सी। उसके लिए फिर हमें वापस आके हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ पे भी कोई चेंज करनी पड़े। यहाँ पे हमें एक और प्रॉप पास करनी पड़ेगी, रोल, यूज़र का रोल, किन किन को कौन कौन से राउट की एक्सेस देनी है। सो लेट्स सी, let's close it, let's close it, let's close it, let's close it and let's close it and let's close it। बैकएंड पे जाएं और मिडलवेयर पे जाएं और ऑथ मिडलवेयर। ये हमारा मिडलवेयर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन पढ़ाते वक्त ये बताया था कि जब हमारी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी तो हम दोबारा इसी राउट में या इसी मिडलवेयर में आके क्या करेंगे? ऑथराइजेशन करेंगे। सो लेट्स सपोज मैं इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इस ऑथराइज यूज़र के बाद या यूज़र के बाद मैं कहता हूँ जी कि ये हमें ऑथराइज नहीं करना चाहिए, ये हमें ऑथेंटिकेटेड यूज़र करना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए था, बिकॉज ऑथराइजेशन तो की नहीं हमने, लिहाजा दैट्स काइंड ऑफ इज ऑथेंटिकेटेड यूज़र। टी इज़ ऑथेंटिकेटेड यूज़र। जब यहाँ चेंज किया है तो फिर जहाँ जहाँ ये यूज़ हो रहा है वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। राउट्स में जाके यहाँ पे नहीं, राउट्स किधर गया? प्रोडक्ट राउट्स में जाके इज़ ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ये ठीक हो गया। सो ओके, अब ये आ गया इज़ ऑथेंटिकेटेड यूज़र और ये आ गया इज़ ऑथराइज्ड यूज़र। ठीक है, इसको सिर्फ कह लें ऑथराइज्ड यूज़र और यस, इट गॉट सक्सेस। अब हमें क्या करना है? यहाँ से इसकी लॉजिक को कर देना है बाईपास। तो अच्छा, नॉर्मली जब भी कोई नया यूज़र रजिस्टर होता है ना, तो हमें यूज़र की रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई ना कोई उसे रोल असाइन करना है। अब नॉर्मली चूँकि हमारा साइन अप का पेज पब्लिक है, एवरीबडी कैन कम अप टू आवर साइट एंड कैन क्रिएट हिज अकाउंट। तो हम जब भी कोई यूज़र साइन अप करेगा तो हम साइन अप के वक्त उसे एक रोल असाइन कर देंगे, ताकि बाद में जब ये यूज़र लॉगिन के बाद फेच करें फ्रंट एंड पे तो हमारे साथ यूज़र के सारे डाटा के साथ क्या आए? रोल भी आ जाए कि इसका रोल क्या है, ये यूज़र है, ये एडमिन है, ये सुपर एडमिन है, या वगैरह वगैरह। सो आई नीड टू चेंज इन द स्कीमा, और यहाँ पे मैं कहूँगा जी ROLE, रोल टाइप इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग। और अच्छा, नॉर्मली जब यूज़र साइन अप होता है तो हम उसको नॉर्मल यूज़र का रोल देंगे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो नॉर्मल यूज़र का रोल का मतलब यह है कि कोई ना कोई रोल डिफ़ॉल्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ स्कीमा एक डिफ़ॉल्ट के कीवर्ड को सपोर्ट करता है, तो मैं कहता हूँ जी डिफ़ॉल्ट। अगर यूज़र कोई भी यूज़र आके अकाउंट क्रिएट करे तो उसको जो डिफ़ॉल्ट रोल है वो क्या दे दो? यूज़र दे दो, दैट्स इट। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे गालिबन एक टाइम स्टैम्प पढ़ी है या नहीं पढ़ी पता नहीं, कि जब भी कोई यूज़र नया अकाउंट क्रिएट करे तो डेटाबेस में उसका यूज़र किस वक्त क्रिएट हुआ है उसका टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक सेव होना चाहिए, किस डेट को किस टाइम पे यूज़र जो है वो क्रिएट हुआ, यूज़र ने अकाउंट क्रिएट किया। और फिर ऑब्वियसली बाद में जब प्रोफाइल अपडेट करेगा यूज़र तो हम ये टाइम भी मेंशन करेंगे, या मेंशन करने की ज़रूरत है कि यूज़र ने किस टाइम पे अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया है।
तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है स्कीमा में। जैसे ये एक स्कीमा के एक ऑब्जेक्ट में पूरा स्कीमा के एक फंक्शन में पूरा एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, आप यहाँ कॉमा डाल के दूसरा ऑब्जेक्ट पास कर दें और इस ऑब्जेक्ट में एक है टाइम स्टैम्प्स ट्रू कर दें। सिर्फ ये टाइम स्टैम्प ट्रू से क्या होगा कि ये टाइम स्टैम्प हमारे डेटाबेस में ऑटोमेटिकली जिस टाइम कोई नया यूज़र साइन अप होगा या साइन अप होगा, अकाउंट क्रिएट करेगा, तो ये टाइम स्टैम्प यानी क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट दो फील्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो अब हम जब भी मैं MongoDB ओपन करके दिखाता हूँ, ये दो जो चेंजेस की हैं ये हमारी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए डेटाबेस में, देन वी कैन मूव अहेड प्रोबेबली। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज़ भी पास कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत एज सच नहीं भी है, लेकिन मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि आप एक enum पास कर सकते हैं। enum का मतलब होता है इनुमरेशन। इनुमरेशन होती है कि आप यहाँ पे यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ 3 या 4 पॉसिबल वैल्यूज़ में से ही कोई वैल्यू दे सकता है, अदर देन दैट कोई वैल्यू नहीं दे सकता। यानी मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि रोल या तो यूज़र हो सकता है, ये एप्लीकेशन डिफाइन करते वक्त हम डिफाइन कर लेके या तो रोल यूज़र हो सकता है, या रोल एडमिन हो सकता है, या रोल मॉडरेटर हो सकता है, या एडिटर हो सकता है। तो 3 रोल्स हम डिफाइन करते हैं। तो हम enum में जाके एक अरे स्पेसिफाई करेंगे और उस अरे में कहेंगे जी कि या जो रोल की वैल्यू है वो यूज़र स्टोर हो सकती है इसमें, या रोल की वैल्यू इसमें इस फील्ड में एडमिन स्टोर हो सकती है, या रोल की वैल्यू इसमें एडिटर सेव हो सकती है। तो अब ये स्कीमा लेवल पे खुद ही चेक होगा कि एनी अदर स्ट्रिंग अदर देन दीज 3 अगर इस फील्ड में स्टोर होने की कोशिश करेगी तो ये उसे रिस्ट्रिक्ट करेगा या एरर देगा। तो ये एक enum की एडिशनल फील्ड है जिसको आप याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। ई कॉमर्स यूजर्स, अभी जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं मैं उनको डिलीट करूंगा क्योंकि इसमें रोल वाला कॉलम या रोल वाली फील्ड नहीं है। तो नाउ वी नीड रोल एज वेल। नहीं, जो पुराने हैं उन पे नल आएगा ना रोल। ठीक है, यहाँ डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया तो मे बी हम डिफ़ॉल्ट भी आ जाए, बट वी कैन ट्राई इट अगेन बोथ केसेस। तो मैंने इसे एहतियातन डिलीट कर दिया। दोबारा मैं यहाँ से आऊँगा। अब दो चीज़ें मुझे यहाँ पे एडिशनल मिलेंगी यूज़र की फील्ड में, एक रोल और डिफ़ॉल्ट रोल कौन सा सेलेक्टेड है, यूज़र, और दूसरा आपका क्रिएटेड एट किस टाइम यूज़र साइन अप हुआ है और अपडेटेड एट किस टाइम अपडेट हुआ है। तो ज़ाहिर है जब यूज़र क्रिएट करेगा अपना अकाउंट तो अपडेटेड की वैल्यू तो कोई नहीं होगी, तो लिहाजा जो क्रिएटेड डेट होगी वही अपडेटेड डेट होगी। बाद में जब वो कहीं अपडेट करता है अपना अकाउंट तो क्रिएटेड डेट तो वही रहेगी जिस डेट को क्रिएट हुआ था, अपडेटेड डेट जो है वो अपडेट हो जाएगी। सो लेट्स सी। अभी लॉगिन नहीं होगा, अभी एरर देगा। और वो कौन सा एरर देगा, हमने राउट में चेक किया कि फाइंड वन और उसमें ईमेल पास किया हुआ है। अगर ये ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती तो आप एरर दो। अच्छा, वो टोस्ट भी शो कराना चाहिए ताकि वो एरर की वेरिफिकेशन भी हो जाए। इसके बाद टोस्ट भी शो कराते हैं और फिर ये डिलीट करके दोबारा कंडीशन चेक करेंगे। तो दिस वन, दिस, दिस, दिस। अब अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा और यहाँ पे देखें तो 3 फील्ड्स एक्स्ट्रा आई हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तो रोल आ गया और डिफ़ॉल्ट यूज़र, जो डिफ़ॉल्ट रोल है वो क्या होगा, यूज़र होगा। दूसरा हमारा आया क्रिएटेड ऐड और तीसरा आया हमारा अपडेटेड ऐड। तो हम अगर एडमिन करना चाहें तो फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबल एडमिन जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या सेटअप करते हैं तो एक रूट यूज़र ग्लोबल एडमिन के साथ आप पहले से बना लेते हैं क्योंकि उसी ने बाकी सारे राइट्स एंड रूल्स सेट करने होते हैं। फिर उसको इख्तियार दे दें कि वो बाकियों के रोल्स भी सेट कर सके, या अगर आपके पास डेटाबेस की एक्सेस है तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके रोल्स को चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ वी गोना स्टार्ट विद इट। तो पहला स्टेप हमारा ऑथराइजेशन का हो गया कि हमने डेटाबेस में एक नई फील्ड क्रिएट कर ली है रोल। बाकी दो जो क्रिएटेड एड अपडेटेड एड वो तो ऑप्शनल है लेकिन मैंडेटरी है काइंड ऑफ, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। जैसे अक्सर वेबसाइट पे आप देखते हैं जी कि मेंबर सिंस कितने अरसे से हमारी वेबसाइट का मेंबर है, तो वो डेट सेव होगी क्रिएशन के वक्त तो पता लगेगा ना
कब से हमारी वेबसाइट का मेंबर है। बहरहाल, सो नाउ व्हाट वी गोना नीड इज़ कि इसको हम कर देते हैं बंद और इस ऑथ मिडलवेयर पे ऑथराइज्ड यूज़र पे जाते हैं। अच्छा, ऑथराइज्ड यूज़र के लिए मैं जल्दी से एक काम करूँगा कि आई डू हैव दैट पीस ऑफ कोड सेव्ड, तो जस्ट टू मेक श्योर कि ये टाइम हमारा बच जाए, हम उसी को उठा लेते हैं। ई कॉमर्स बैकएंड, ये कब की है? 2 साल पहले की। ऑथ कंट्रोलर और नॉट ऑथ कंट्रोलर, वी नीड टू गो टू द मिडलवेयर। और इस मिडलवेयर में हमें सिर्फ इतना काम चाहिए, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये वाला, और साथ में हमें चाहिए ये वाला, सॉरी, अच्छा ये मुझे आप बताएंगे कि ये डिस्ट्रक्चर हो रहा है। ये स्प्रेड ऑपरेटर है, रेस्ट ऑपरेटर? रेस्ट ऑपरेटर है। जब भी हम फंक्शन में बतौर आर्ग्यूमेंट 3 डॉट्स यूज़ करते हैं तो वो स्प्रेड नहीं होता, वो डिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं होती, बल्कि वो क्या होता है? रेस्ट ऑपरेटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो वहाँ से मैं जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा, 2 3 4 5 6, तो ये सारों को क्या कर लेगा? इन द फॉर्म ऑफ एन अरे, बेस्ड ऑन, डिपेंड्स, अरे करेगा या फिर ऑब्जेक्ट करेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू में देंगे तो ये रेस्ट ऑपरेटर किस फॉर्म में से कैच करेगा? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अगर हम उधर से अरे की फॉर्म में या नॉर्मल स्ट्रिंग या नॉर्मल इंटीजर देंगे तो ये कैसे कलेक्ट करेगा? अरे की फॉर्म में कलेक्ट करेगा। तो दिस इज़ हाउ कि जब हम इस ऑथराइज्ड यूज़र को कॉल करेंगे, अच्छा मैं ज़रा इसको कॉल करके दिखा देता हूँ, ताकि मैं सपोज करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट क्रिएट वाला काम है ना, एक तो ये यूज़र अथेंटिकेटेड हो और दूसरा ये यूज़र क्या हो? ऑथराइज्ड भी हो। अब आपको पता है कि ये जो अथेंटिकेटेड यूज़र है ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा था, ठीक? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये नॉर्मल एक्सप्रेस बैकएंड के जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं ये ले रहा था। लेकिन अगर ऑथराइज्ड यूज़र के देखें तो इसमें ये क्या ले रहा है? रोल्स ले रहा है। तो जहाँ से ये कॉल होगा वहाँ से इसको रोल्स पास किए जाना ज़रूरी है। अब अगर मैं यहाँ सिर्फ ये लिख दूँ एडमिन, क्योंकि मैंने रोल्स कितने अलाउ किए? मैं एडमिन, यूज़र और तीसरा कौन सा अलाउ किया? एडिटर। तो यहाँ मैं सिर्फ वही 3 पॉसिबल वैल्यूज़ दे सकता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। इट इज़ गेटिंग क्रैश, दैट्स रीज़न बिकॉज आई डिडंट इम्पोर्ट इट। सो मैं इसे मिडलवेयर से इम्पोर्ट भी कर लूँगा। एंड नाउ इफ़ आई हिट दिस, दिस शुड रन सक्सेसफुली। या तो मैंने ऑथराइज्ड यूज़र को, यानी न्यू प्रोडक्ट के ऊपर मैंने 2 मिडलवेयर लगा दिए हैं। ये बंदा लॉग्ड इन भी होगा और ये बंदा लॉग्ड इन होगा तो किस रोल के साथ लॉग्ड इन होगा? तो न्यू प्रोडक्ट को सिर्फ वो बंदा एक्सेस कर सकेगा जो लॉग्ड इन है और जिसका रोल जो है वो क्या है? एडमिन है। नॉर्मल यूज़र को अभी एक्सेस होने वाला नहीं है। तो अब ये काम करेगा क्या? ऑथराइज्ड यूज़र कैसे काम करेगा? जब मैं ऑथराइज्ड यूज़र में एडमिन पास कर रहा हूँ या यूज़र पास कर रहा हूँ या एडिटर पास कर रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग लेके जाएगा इधर। अब जाहिर है यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? रेस्ट कर रहा हूँ। तो रेस्ट में अगर एक भी स्ट्रिंग आएगी तो वो इसे किस फॉर्म में रखेगा? कलेक्ट करेगा, अरे की फॉर्म में कलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये रोल्स क्या बन गया आपका? अरे। अगर आप ये चाहते हैं, जो कि हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे सिंपल रखते हैं कि मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास कर दूं, एक एडमिन भी पास कर दूं, एक यूजर भी पास कर दूं, या तीनों पास कर दूं, एक 4 5 6 जितने रोल्स मर्जी डिफाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू प्रोडक्ट के राउट को एडमिन भी एक्सेस कर सकता है, यूजर भी एक्सेस कर सकता है और एडिटर भी एक्सेस कर सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर मैं 3 वैल्यूज पास कर रहा हूं तो ये तीनों की तीनों कलेक्ट होकर किस में आ जाएंगी? रोल्स की अरे में आ जाएंगी। ये बात क्लियर हो गई है? तो फॉर सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग ओनली वन, कि ये सिर्फ ऐड प्रोडक्ट को कौन एक्सेस कर सके? एडमिन एक्सेस कर सके।
जब यहाँ आएंगे तो इस रोल्स के बाद देखें ये रिटर्न, और मैं इस दफ़ा रिटर्न कोई स्ट्रिंग नहीं कर रहा बल्कि एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, फंक्शन क्यों रिटर्न कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और नेक्स्ट भी चाहिए। तो अब ये जो मेन फंक्शन है इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, तो चूंकि अगर वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट करूंगा तो वो तो एक्सप्रेस का बिल्ट इन मिडलवेयर बन जाएगा। तो बिल्ट इन मिडलवेयर में तो मैं अपना चौथा कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकता, चौथा पास करूंगा तो वो एरर मिडलवेयर बन जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट इसमें पास नहीं किया, इसको मैंने कस्टम फंक्शन रखा, और ये मेरा कस्टम फंक्शन जो एक नया फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो बेसिकली एक्सप्रेस का मिडलवेयर होगा, और उसमें मैंने क्या किया हुआ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट किया हुआ। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ बेसिकली ये रोल्स यही अरे है। इंक्लूड्स का फंक्शन बिल्ट इन अरे के ऊपर अवेलेबल होता है जावास्क्रिप्ट में, जो ये चेक करता है, जो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल। अच्छा, जरा ये मुझे कोई बताएगा ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर कहाँ हुआ? जब हमने लॉगिन किया था, लॉगिन होने के बाद, लॉगिन कंफर्म होने के बाद यूजर के ऑब्जेक्ट को हमने रिक्वेस्ट में डाल दिया था ना। तो जब यूजर के ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में डाला था तो इसका मतलब रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट तो ग्लोबली अवेलेबल है पूरे बैकएंड में। तो ये वही चीज मैं चेक कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और यूजर के अंदर अभी आज जो रोल की प्रॉपर्टी क्रिएट की है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस रोल्स के अंदर, इस रोल्स की अरे के अंदर ये चेक करो कि ये रोल मौजूद है या नहीं है। ऑब्वियसली ये रोल भी कहां से आएगा, करंटली लॉग्ड इन यूजर का रोल होगा। तो अगर तो ये नहीं है, पीछे नॉट लगा हुआ है, और ये पूरी चीज हमें क्या रिटर्न करेगी, ट्रू या फॉल्स। यानी अगर ये वाला रोल इसको इस रोल्स में मिलेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर ये रोल पीछे नॉट लगा हुआ है तो अगर ये रोल इसको नहीं मिला तो फिर क्या करे, रिटर्न कर दे यहीं से। और ये एरर हैंडलर मैंने कस्टम उधर किया हुआ है, इसको आप नॉर्मल जैसे हमने किया हुआ वैसे कर दे। तो मैंने कहा न्यू एरर रोल रिक्वेस्ट यूजर डॉट रोल इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। ठीक है, आप ये कोड भी हटा दें बिकॉज उधर कोड इंप्लीमेंटेशन है। ठीक, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर क्या कर दो, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट का मतलब यह है कि इससे अगले मिडलवेयर जो इससे अगला क्यू में है उसको क्या कर दो, अलाउ कर दो। तो अगला क्यू में कौन सा है, समझ आ गई बात, ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे सिर्फ ये चेक हो रहा है कि ये जो रोल हमारे रिक्वेस्ट का पार्ट है, करंटली लॉग्ड इन यूजर का जो रोल है, वो चेक करो कि क्या वो इस पर्टिकुलर रो में एग्जिस्ट करता है। अगर ये मैच करता है, सॉरी अगर ये नहीं करता तो यहीं से रिटर्न कर दो इस एरर के साथ, और अगर ये मैच कर जाए तो फिर क्या करो, उसे अलाउ कर दो जी, यू कैन गो एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट मिडलवेयर दैट इज अवेलेबल इन द क्यू। इसमें ऑब्जेक्ट आ जाए तो नहीं काम करेगा ना, ऑब्जेक्ट की डीप मैचिंग तो नहीं होगी इसकी। या ये स्ट्रिंग के लिए चलता है, इंक्लूड्स दो चीज़ों के लिए है, या स्ट्रिंग के लिए है या फिर अरे के लिए। अगर आप यहाँ पे जाके देखें ना, इंक्लूड्स इन जावास्क्रिप्ट, तो इंक्लूड्स का फंक्शन जो है दैट एक्चुअली वर्क्स ऑन टू थिंग्स। The include method returns true if the string contains a specified string। इसका मतलब include किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, string के लिए। जैसे ये देखें, ये टेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द यूनिवर्स, और वो कह रहा है जी टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स, चेक करो वर्ल्ड स्ट्रिंग इसमें मौजूद है या नहीं है। तो ये मौजूद है वर्ल्ड यहाँ पे, क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू। यही इंक्लूड्स जो है वो अरे के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे तो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये जेएस स्ट्रिंग का टॉपिक है। अरेज के टॉपिक में जाते हैं यहाँ से, और अरेज के टॉपिक में भी या यहाँ से ढूंढ लें या सिंपली इंक्लूड इन जावास्क्रिप्ट एरे। तो इंक्लूड जो है वो दोनों के लिए काम करता है। ये देखें, ये हमारे पास पूरी अरे है दिस टाइम फ्रूट्स की, और हम ये देख रहे हैं कि फ्रूट्स डॉट इंक्लूड मैंगो, क्या मैंगो मौजूद है या नहीं है। तो इधर से ढूंढेगा मैंगो मौजूद है, ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर मैंगो मौजूद नहीं होगा तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न। हमारे केस में हमें रोल्स में क्या रिसीव हो रहा होगा, अरे रिसीव हो रही हो, तो हम वही चेक कर रहे हैं, रोल्स डॉट इंक्लूड्स, और उसमें अपना रोल दे के चेक कर रहे हैं कि इफ इट गेट्स मैच्ड और नॉट। तो अब ये जो बैकएंड है इसको हम पोस्टमैन से चेक करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए काम करता है, नॉर्मल यूजर के लिए काम
नहीं करना चाहिए इसको. So let's check it on the postman and then we will actually check it on the front. हाँ. सॉरी. नहीं तो हमें अगर हमें पता है ना कि रोल 3 ही एग्जिस्ट करते हैं, 4 होंगे या 5 होंगे तो हार्ड कोड कर देंगे ना, क्योंकि हर राउट को हमने प्रोटेक्ट करना है और हर राउट के लिए हमने स्पेसिफाई करना है कि ये राउट कौन एक्सेस कर सके कौन एक्सेस ना कर सके. तो रोल कितने होते हैं? 3-4 ही होते हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं. बड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन को देख लो, 3-4 से ऊपर रोल नहीं होते. दैट्स ओके. ठीक. सो नाउ अब हमें जाना है और वी हैव टू गो टू द प्रोडक्ट. अभी हम लॉग्ड इन नहीं है. ठीक. लॉग्ड इन नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्रिएट न्यू प्रोडक्ट. लॉग्ड इन नहीं है, इसकी क्या निशानी है? यानी ब्राउज़र में लॉग्ड इन होंगे लेकिन यहाँ लॉग्ड इन नहीं है, हमारे पास टोकन नहीं है. ठीक है. एंड वी हैव दिस ऑब्जेक्ट एंड इफ़ वी सॉरी ये तो कोई और ऑब्जेक्ट है. हमारा मॉडल क्या है, हम ज़रा उसको मैच कर लेते हैं. प्रोडक्ट का ये है जी, टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी प्राइस. टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी प्राइस डिस्काउंट इमेज में यूआरएल साइज, इमेज में यूआरएल सॉरी सिक्योर यूआरएल एंड पब्लिक आईडी. पब्लिक आईडी शुड आल्सो बी अ स्ट्रिंग. उसके बाद रेटिंग, और रेटिंग में सिर्फ रेटिंग में क्या है हमारे पास? काउंट और रेटिंग. रेटिंग में है काउंट और रेटिंग. दैट्स गुड. और उसके बाद दैट्स इट. नाउ स्कीमा मैच हो गया. अब अगर मैं इसको टाइटल भी करूं, दिस इज सम टाइटल. प्रोडक्ट क्रिएट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. क्या एरर देना चाहिए? यू आर नॉट ऑथराइज्ड, प्लीज लॉग इन टू. ये मैसेज क्या होना चाहिए? ऑथराइज नहीं, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड या यू आर नॉट लॉग्ड इन. लिहाजा इसको भी चेंज कर लें क्योंकि ये बाद में कंफ्यूज ना करें आपको. ये हमारी गलती थी कि हमने यू आर नॉट लॉग्ड इन, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है. यस, सिंपली प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स. नाउ लेट इट रन. अच्छा ये क्या दे रहे हैं? JWT must be provided. नहीं, ये टोकन नॉट फाउंड, तो ये एरर तो दे रहा है लेकिन इस इफ के बाद अगली लाइन भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है. इफ के बाद अगली लाइन कोशिश कर रहा है तो इसको यहाँ टोकन नहीं मिल रहा, लिहाजा इसे यहीं से रिटर्न कर दें कि अगर इसे टोकन ना मिले तो यहाँ से नीचे ना जाए, एग्जीक्यूट ही ना करे नीचे कुछ, यहीं से वापस क्या कर दे? रिटर्न कर दे. अब नहीं आएगा वो एरर. सो नाउ अब अगर मैं इसे लॉगिन किए बगैर एक्सेस करता हूँ तो कहता है प्लीज़ लॉगिन टू एक्सेस दिस रिसोर्स, और हमारे पास बैकएंड पे वो एरर भी नहीं आना चाहिए. ठीक है. नाउ अब मैं लॉगिन होता हूँ तो लॉगिन होने के बाद क्या इसे मुझे एक्सेस देनी चाहिए? अब भी नहीं देनी चाहिए. ठीक है. लिहाजा लेट मी गो टू द लॉगिन, और ये है गालिबन अगर मैं लॉग्ड इन हो जाऊँ, लॉगिन हो गया, कुकी में टोकन आ गया, एंड नाउ इफ आई कम बैक टू द क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, अब ये एरर नहीं आना चाहिए
एरर दूसरा आना चाहिए, एंड दैट इज रोल यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। ठीक, अब मैं जाके रोल चेंज करता हूँ और इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, एडमिन। तो अब क्या मुझे देना चाहिए, अब मुझे प्रोडक्ट क्रिएट करने की इजाज़त देनी चाहिए उसे। अब क्या कह रहे हैं, रोल यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब यूज़र तो है ही नहीं भाई। लेट्स सी, इसको रन होने देते हैं, फिर दोबारा जाते हैं यहाँ से और लेट्स सी कि मैं दोबारा लॉग्ड इन हूँ, बिल्कुल लॉग्ड इन हूँ, और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, रोल यूज़र इज़ नॉट अलाउड। हमें दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा क्योंकि मैंने डेटाबेस में रोल एडमिन चेंज किया है। तो जो पहले लॉगिन होकर रोल ब्राउज़र पे जाके ये जो सेव हो चुका था या इनफैक्ट यहाँ पे आ चुका था, वो रोल क्या था, यूज़र का रोल था। तो मुझे दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा, तो फिर ये काम होगा। लेट मी डू दिस, लेट मी लॉग इन अगेन। अब देखें यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है अभी तक, तो अब यहाँ पे एडमिन आ जाएगा क्योंकि मैंने डेटाबेस में जाके चेंज किया, एडमिन आ गया। अब मैं लॉगिन भी हूँ और लॉगिन एज एडमिन भी हूँ, तो नाउ आई शुड बी एबल टू दिस। वो एरर नहीं आया, कुछ और हुआ, तो वो कुछ और हमारा क्रिएट प्रोडक्ट में क्लाउडनरी का इशू पहले से आ रहा है, ये वो है। ठीक है, पाथ आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली किसका इशू है, क्लाउडनरी का इशू है। तो इसको हम फिक्स कर लेंगे, दैट्स समथिंग फॉर अस। तो अभी हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन या रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कह लें, कि किसी पर्टिकुलर राउट को आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपके पास रेलेवेंट रोल होगा। तो ये जो प्रोडक्ट क्रिएशन वाला ना, ये यहाँ से इशू कर रहा है क्योंकि यहाँ से हम सिक्योर यूआरएल प्रोवाइड कर रहे हैं हार्ड कोडेड, हालांकि वो क्लाउडनरी ने उसको रिटर्न करना है। तो जब हम यूआई से करेंगे तो ये एरर भी नहीं आएगा। तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली फ्रंट एंड पे लाना है, और फ्रंट एंड पे बुनियादी तौर पे हमें देना है उसको, सॉरी नहीं, इफ एल्स यूज होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से काम पूरा हो गया, इधर से भी पूरा हो गया, इधर से भी पूरा हो गया, और इधर से भी पूरा हो गया, और इधर से भी पूरा हो गया। अब मुझे 2 लेआउट्स बनाने होंगे, या जितने रोल्स हैं उतने लेआउट्स बनाने होंगे। जितने बंदों को सिर्फ लॉगिन प्रोटेक्टेड राउट्स देने हैं उनको किधर करना पड़ेगा, रिक्वायर ऑथ। ठीक, जितने लोगों को एडमिन का कंट्रोल देना पड़ेगा उनके लिए क्या लेआउट बनाऊंगा, रिक्वायर एडमिन ऑथ। जितने लोगों को एडिटर ऑथ, तो यानी ये काम मुझे 3 दफ़ा करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज सिर्फ रिक्वायर ऑथ पास करता हूँ तो दिस इज द सिंपलेस्ट वन, इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। रिक्वायर एडमिन ऑथ, इसको डिक्लेयर करूँगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो राउट डालूंगा जो कि किसको एक्सेसिबल होने चाहिए, एडमिन को। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं यहाँ पे ये करूँगा कि रिक्वायर एडमिन ऑथ, तो प्रॉप्स तो पास कर सकता हूँ ना किसी भी कंपोनेंट में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रोल इक्वल्स टू दिस, और इस रोल में क्या पास करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एडमिन पास करूँगा, ताकि इसके अंदर जितने भी राउट्स लिखूँगा, और ये मेरे पास रोल कहाँ से आएगा, बेसिकली बेस के बैकएंड से आएगा। सॉरी बैकएंड से नहीं आएगा, स्टेट से आएगा। अभी हम लोकल स्टेट में मौजूद है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ऐसे ये हमें नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे पे रखना चाहिए इसको, यूज सेलेक्टर, बिकॉज अभी पूरा नहीं होगा, वैसे भी तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप थीम समझ चुके हैं। सॉरी, यूज सेलेक्टर इज काइंड ऑफ लिटिल लोअर। यहाँ आके हम इसको यहाँ पे करेंगे, यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट। अब स्टेट डॉट सिर्फ ऑथ नहीं चाहिए, अब सिर्फ आपको टोकन नहीं चाहिए बल्कि यूज़र भी चाहिए, क्योंकि रोल जो निकालना है वो कहाँ से निकालना है,
यूज़र के ऑब्जेक्ट से निकालना है। कॉन्स्ट यूज़र, मैं इस यूज़र को एक तो तुम लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो ना। इफ दिस गिव्स एरर, यस दिस इज, अच्छा ये खाली दिया है अभी, तो इसे हम फिल कर देते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बल्कि सिंपली, क्योंकि हमें पता है रोल्स के, तो हमें पता है ना हार्ड कोडेड कितने रोल्स हैं, तो हम इसके सिंपली एडमिन भी पास कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली वो उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें ये रिक्वायर एडमिन ऑथ करना है, तो रिक्वायर एडमिन ऑथ में कर लेते हैं जल्दी से। सॉरी, इसको ये काम आ जाएगा ना, फिर काम आ जाएगा ना, काम आया तो एंड पे। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। यू वांट मी टू डू दिस इज इट, और अब हमने करना है जी एडमिन, और ये रिक्वायर एडमिन ऑट, बल्कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक और लेआउट बनाता हूँ, दिस डॉट JSX, और इसको उठाता हूँ दिस। अब आपको पता है यहाँ पे प्रॉप भी आएगा, और उस प्रॉप का क्या नाम होगा, रोल, और दोनों चीज़ें चेक करेंगे कि इफ़ नॉट टोकन और रोल नॉट इक्वल्स टू एडमिन, या दोनों यहाँ पे चेक कर लें। यानी अगर रोल एडमिन नहीं है तो तब भी क्या करे, इसको एक्सेस ना दे, लॉगिन की तरफ रिडायरेक्ट कर दे। तो अगर मैसेज अलग अलग देना चाहते हैं, या सिंपली इसी तरह कर दें, बेहतर है कि अगर टोकन नहीं है तो तब भी लॉगिन पे ले जाओ, और अगर रोल एडमिन नहीं है तब भी क्या कर लो, लॉगिन पे ले जाओ, और अदरवाइज़ ये काम कर लो। सॉरी, हाँ फंक्शन नेम देते हैं ना, ज़रा पहले ये करते हैं, और इसको हम करते हैं जी यहाँ से रीनेम, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे भी करते हैं पेस्ट। तो अब नॉर्मली होगा क्या कि जितने भी राउट, अच्छा अब ऐड प्रोडक्ट यहाँ से तो हट जाएगा, और चेकआउट यहाँ से हट जाएगा, बिकॉज चेकआउट तो नॉर्मल पब्लिक भी करती है। तो अब ये जो ऐड प्रोडक्ट है, अच्छा ये रिक्वायर्ड नहीं है, इम्पोर्टेड नहीं है, सो इम्पोर्ट रिक्वायर एडमिन ऑथ, और रिक्वायर ऑथ इम्पोर्टेड है कहीं, यस वो इम्पोर्टेड है। तो अब बेसिकली जब हम रिक्वायर एडमिन ऑथ करेंगे तो साथ में इसमें एक और प्रॉप पास करें, इसमें रोल का, और इसमें वो तमाम राउट्स देंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सेस देनी है, जिसकी एडमिन को एक्सेस देनी है। एंड नाउ अगर मैं लॉग्ड इन हूँ, यहाँ पे देख लूँ एज अ यूज़र, तो मैं लॉगिन होके भी ऐड प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, नहीं करना चाहिए उसूलन, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। यस, जो लॉगिन दोबारा करेंगे, सेम गलती हम दोबारा नहीं करेंगे ना। तो अब मैं लॉगिन हूँ ही नहीं, तो मैं करूँगा साइन इन, साइन इन के बाद दोबारा से ये, और ऐड प्रोडक्ट में मैं ये कर पा रहा हूँ, तो दैट शुडंट बी लाइक दैट, ठीक, समथिंग इज स्टिल रॉन्ग। रिक्वायर
और हम ये चेक करते हैं कि हम यहाँ पे आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, यहाँ से तो हम एडमिन ही पास कर रहे हैं ना, हार्ड कोडेड। तो हमने यहाँ क्या कंडीशन लगाई हुई है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र आ रहा होगा, तो यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू एडमिन कंडीशन ट्रू है, तो ये अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये फ्लो ठीक है हमारा। लेट्स कंसोल आउट। समझ आई? हाँ 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 हाँ, यूज़र, और हम ये चेक करेंगे जी कि यूज़र डॉट, ये कह रहे हैं आप। ठीक है, जैसे एक दफ़ा एहतियातन हम कंसोल भी कर लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ क्या आ रही है। यूज़र लॉग इनसाइड एडमिन ऑथ, और उसमें दो चीज़ें लॉग करते हैं। एक तो हम यूज़र डॉट रोल, और दूसरा हम करते हैं सिर्फ ये रोल हमें why it is giving error। ओके, ठीक हो गया जी। अब हम जाते हैं यहाँ पे, यस, अब हम लॉग्ड इन हैं, लेकिन लॉगिन होने के बावजूद हम ऐड प्रोडक्ट को नहीं गेट कर पा रहे। वजह, हम लॉगिन तो हैं लेकिन लॉगिन एज अ यूज़र हैं। अब अगर मैं दोबारा लॉग आउट करता हूँ, वो गायब हो, इसको भी हमने हाइड करना है कि ये, यानी लॉग्ड इन एज रोल भी चेक करना है कि रोल एडमिन ना हो तो ये शो ही ना करे। तो हम अब दोबारा जाएंगे यहाँ पे, और आज के बाद हम एक यूज़र परमानेंट एडमिन रखेंगे, सुपर एडमिन, जो वन टाइम क्रिएट हो जाएगा और हमेशा ही रहेगा, तो ताकि हमें बार बार ये काम ना करना पड़े। अपडेट, वापस आएँ, इसको रिफ़्रेश करें, नाउ ट्राई टू साइन इन दिस, और अब ये यूज़र एडमिन है, इस पे जाएं, इस पे जाएं, एंड वी आर एबल टू गेट इट। अब हम एक काम और करते हैं, लॉग आउट करते हैं और कैनॉट, किधर, नहीं नेव बार में अभी रोल तो यूज़ नहीं किया ना। ये एरर आ कहाँ पे रहा था, रिक्वायर एडमिन ऑथ JSX में आ रहा है, लाइन नंबर 18 में। ओके, नॉर्मली क्या होगा कि जब लॉग आउट होगा तो यूज़र नल हो जाएगा, यूज़र नल हो जाएगा ना, तो यूज़र नल हो जाएगा तो यूज़र डॉट रोल की प्रॉपर्टी उसको मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो यहाँ एरर देगा। तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे, ये करेंगे ये, और कहेंगे कि इसको चेक, इस कंडीशन को तब भी चेक करे जब यूज़र हो। ठीक, नाउ इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अब हम दोबारा चेक करते हैं, और दोबारा चेक करने से पहले इसको हम परमानेंट एडमिन रखते हैं ताकि हमें बार बार यूज़र रिक्रिएट ना करने की ज़रूरत पड़े। और वापस जाते हैं साइन अप पे, और एक कर लेते हैं जी अली @gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो दूसरा यूज़र है इसका रोल यूज़र है, इसका एडमिन है। अब जब भी हमने टेस्टिंग करनी है एडमिन के रोल से अलग और यूज़र के रोल से अलग करनी है। सो नाउ लेट्स सी, ali@gmail.com, मैं इससे लॉगिन होता हूँ और चेक करता हूँ
सॉरी, कि मुझे ऐड प्रोडक्ट की एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, ठीक। और अगर मैं लॉगिन होता हूँ एज अ एडमिन, तो आई शुड बी एबल टू गेट एक्सेस टू दिस। ठीक हो गया। तो हम, अच्छा ये तो हम लॉग आउट हैं, तो दोबारा तो पीछे नहीं आना चाहिए। लॉग आउट हो गए हम, नहीं जा रहा, पता नहीं कब आया था पीछे। लेकिन अगर ये वापस पीछे आपने रिमूव करना है ना, तो सिंपली नेविगेट में एक प्रॉपर्टी होती है रिप्लेस ट्रू, ये कर दें, बैक का बटन डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल नहीं मतलब हिस्ट्री से आउट ही डिलीट हो जाएगा, वापस बैक के बटन पे बैक पिछले पेज पे नहीं आएगा। जहाँ जहाँ नेविगेट है वहाँ रिप्लेस कर दें, जहाँ जहाँ नहीं, इनफैक्ट जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ आप बैक बटन को चाहते हैं कि वापस प्रीवियस पेज पे ना जाए। सो नाउ वी आर डन, और हमारे कुछ थोड़े बहुत इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए हैं। वो जो CSS ब्रेक होने वाला इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है बेसिकली कि जो ऐड टू प्रोडक्ट का बटन है, रोल्स को चेक करके इसको भी सिर्फ, यानी कुछ बटन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखाने ही किसको, एडमिन को दिखाने हैं, बाकियों को बटन ही ना दिखे। जब बटन नहीं दिखेगा तो वो उस पेज पे नहीं मूव कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अब हम जितने भी, यानी हमें 3 लेआउट्स बनाने पड़ेंगे फॉर 3 रोल्स, और 3 लेआउट्स में कोई ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है। अब अगर हमें अगला लेआउट बनाना होगा तो उसमें हम रोल क्या पास कर देंगे, एडिटर। और अगर हम कोई प्रॉप पास नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो क्या ट्रीट होगा कि वो नॉर्मल यूज़र के लिए, या अगर हम चाहें तो नॉर्मल यूज़र के लिए भी पास कर सकते हैं। सॉरी,